कुमार गौरव का रुख कर लेती हूं। कुमार गौरव, बीजेपी 2 बार से सत्ता में है, तीसरी बार आने की तैयारी कर रही है, तमाम राज्यों में, कर्नाटक में भी कमबैक करने की तैयारी कर रही है, लेकिन जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे जीत दर्ज करेगी क्या बीजेपी? क्या यही स्ट्रेटेजी है बीजेपी की? देखिए, जो बयान दिया गया है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा दिया गया है। उन्होंने हालांकि बाद में सफाई दी है, लेकिन इससे पहले जहरीला सांप कहा था। वो उन्होंने बीजेपी को कहा या प्रधानमंत्री मोदी को कहा। बीजेपी ने कैश किया कि प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द बोला गया है। देखिए, प्रधानमंत्री के बारे में, बीजेपी के बारे में जो बयान दिया जाता है, बीजेपी ने बजाबता उसका एक संकलन तैयार किया है और 6000 से 6500 दिन के आसपास से प्रधानमंत्री पद पे हैं, यानी मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के तौर पे वो सेवा में, जन कल्याण के काम में लगे हैं, संवैधानिक पद पे हैं। और वैसी स्थिति में 7500 बार प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहे गए हैं और बीजेपी ये कहती है और प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि जब जब प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत तौर पे गालियां दी जाती है वहाँ कमल खिलता है, यानी बीजेपी को फ़ायदा होता है। गुजरात में थे तो भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के तौर पे वो थे, वहाँ भी उनको लगातार फ़ायदा हुआ। 2014 से 19 और फिर 19 के बाद का वक्त देखिए, बाकी राज्यों में और केंद्र के स्तर पे जब जब जितनी उनको गालियाँ दी गई है उतना बीजेपी को फ़ायदा हुआ है। तो अभी तक कर्नाटक में जो स्थिति थी, ज़मीनी मुद्दों पर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी बात कह रहे थे और जाहिर तौर पे कर्नाटक जैसा जो राज्य है, वहाँ अगर आंकड़ों की भी बात कर ले तो 2014 में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 43% वोट मिला था, 19 में 51% वोट मिला था, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में उसे 36% वोट मिला था, जो कि कांग्रेस से 2% कम था। यानी अगर केंद्र स्तर की बात आती है तो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कर्नाटक में भी ठीक है लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो, लेकिन वही विधानसभा में कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिलते हैं। सीटें उसकी कम थी, लेकिन कांग्रेस को राज्य में ज़्यादा वोट मिली थी पिछली बार भी। अब ऐसी स्थिति में अगर लोकल मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती तो शायद उसे फ़ायदा होता और बीजेपी को कहीं ना कहीं, अभी सत्ता में है तो एंटी इनकम्बेंसी समेत तमाम चीज़ें होती है और पिछली बार जो नाटक हुआ था, कांग्रेस से सत्ता कैसे ली गई थी, वो तमाम चीज़ें ऑन अकाउंट अगर होता तो कांग्रेस को फ़ायदा मिलता। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे फिर से एक बार प्रधानमंत्री को सीधा लेकर आ गया। प्रधानमंत्री का देखिए तो राज्य में जो पार्टी की स्थिति है और केंद्र में जो पार्टी की स्थिति है, वैसी स्थिति में प्रधानमंत्री ज़्यादा लोकप्रिय हैं। तो व्यक्तिगत हमले अगर प्रधानमंत्री पे आप करेंगे तो आपको नुकसान होगा। अभी तक का ट्रेंड यही है और बीजेपी इस मुद्दे को तुरंत कैश करती है, क्योंकि आपको याद होगा इसकी शुरुआत कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप है उसकी तरफ से मौत का सौदागर और तमाम जो शब्द कहे गए थे उन चीज़ों से शुरू हुई है। और बीजेपी ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के गाली, जब प्रधानमंत्री को गाली देती है, इस तरह का अपशब्दों का इस्तेमाल करती है, उसके बाद बाकी नेता इसमें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उन्हें हिटलर, तमाम रावण, तमाम तरह की बातें कही गई है। तो कहीं ना कहीं एक जो कमी थी कर्नाटक की पिच पर कि बॉल फुल टॉस नहीं आ रहा था कांग्रेस की तरफ से, वो कांग्रेस पार्टी ने दे दिया है और प्रधानमंत्री कल से बैटिंग के लिए उतर रहे हैं और अमित शाह पहले उतर चुके हैं। अमित शाह ने जो बयान दिया मुसलमानों को लेकर और रिजर्वेशन को लेकर, उसका भी एक अपना आधार है। चूंकि आपको, जैसा कि आपको पता है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 4% जो अल्पसंख्यक के लिए जो रिजर्वेशन था उसे लेकर वोकालिगा और लिंगायत समुदाय के बीच बीजेपी की सरकार ने बांट दिया। हालांकि वो मामला कोर्ट में चला गया और उस पर उसका नोटिफिकेशन अब उस पर आगे अभी नहीं बढ़ा जाएगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो जिसको खुश करना था उसको भी बीजेपी खुश नहीं कर पाई थी, लिंगायत और वोकालिगा को, और मुसलमानों से रिजर्वेशन का जो मुद्दा था वो ले लिया था 4%। ऐसे में मुसलमान एकजुट हो रहे थे और पहले वही मुसलमान 2 हिस्सों में बंटते थे, कांग्रेस और जेडीएस में। लेकिन अब ऐसा एक राज्य में माहौल दिखा कि कांग्रेस के पक्ष में हो सकता है तमाम मुसलमान आ जाएं और जो वोकालिगा और लिंगायत को जो साधना था रिजर्वेशन के जरिए, वो बीजेपी पूरी तरह से नहीं कर पाई। तो गृह मंत्री का बयान उस आधार पर था कि चलो ठीक है, अगर धर्म के आधार पे मामला रिजर्वेशन के मुद्दे पे सेट नहीं हुआ तो धार्मिक आधार पे इसको सेट किया जाता। तो उनका बयान वो है। और दूसरा जो बिल्कुल एक प्लेन कैंपेन चल रहा था कर्नाटक में, राज्य के मुद्दों पे चल रहा था। कांग्रेस पार्टी ने तमाम वादे महिलाओं के लिए और जो मछुआरा समाज है उन सब के लिए किया था। उन मुद्दों पे लाइन पे बात चल रही थी। अदानी अंबानी वहाँ से गायब थे, जो कि अक्सर राहुल गांधी के भाषणों में भी होते थे। तो मतलब ये था, एक मैसेज ये था कि कांग्रेस पार्टी लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ रही थी, उससे उस पर फायदे की उम्मीद थी। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद ही फुल टॉस फेंका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने और कल से वो मैदान में उतर रहे हैं। मतलब आप कुमार गौरव ये कह रहे हैं कि बीजेपी जिस पिच पे खिलाना चाहती है विपक्षी पार्टियों को, कांग्रेस चाहिए होता है, वो आते आते उसी पिच पर खेलने लगते हैं। मोदी को दे दिया है। जी, आती हूँ कुमार गौरव।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।